अस्सलामुअलैकुम, आपकी क्यों में मैं हूँ सारा अब्बास। नाज़रीन, दिहाड़ीदार तबका ये वो है जो जिस दिन काम पे जाए, जिस दिन उसको काम मिले, उस दिन उसको उजरत मिले तो वो घर में अपने खाना खा सकता है और खाना अपने घर वालों को खिला सकता है। जो लोग तनख्वाहदार हैं वो महीने पे काम करते हैं और उसके बाद महीने पे उनको तनख्वाह मिल ही जाती है, लेकिन ये दिहाड़ीदार तबका वो दिहाड़ीदार तबका है जिनके काम को कहते हैं जी हवाई रोज़ी। मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, लग गई तो महीने पे भी और नहीं लगी तो पूरे महीने भी नहीं है और महीनों भी नहीं है, तो फिर वो अपना गुजारा किस तरह से करते हैं। हमारे यहाँ वैसे तो अगर हम हर तबके को और हर तरह के लोगों को देखें, वो किसी न किसी तरीके से पिस ही रहा है। आवाम भी यहाँ पे किसी न किसी तरीके से पिस ही रही है, लेकिन ये दिहाड़ीदार तबका, क्या कभी किसी ने इनके बारे में सोचा? क्या कभी किसी ने ये कहा कि ये दिहाड़ीदार तबका वो ये डेली वेजर जिनको जिस दिन काम मिले तो कमाते हैं वरना नहीं? कभी हड़तालें हो रही हैं, कभी कोरोना है, कभी कोई वजह है, कभी कुछ है जिसकी वजह से वो बेचारे दिहाड़ीदार तबका डेली वेजर वो बेचारा बैठा हुआ है, पिस रहा है, भूखा है, फाके कर रहा है, भूखा सो रहा है, बच्चों को भूखे पेट सुला रहा है और किस अज़ियत में वो ये रहता होगा, देखता होगा जब उसके घर वाले, उसके बच्चे जब भूखे सोते होंगे क्योंकि उनको आज दिहाड़ी नहीं मिली, आज वो पैसा नहीं कमा सके कि वो अपने घर में राशन लेके जाते और उनको रोटी खिलाते और उनका पेट भर जाता। आज यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे मज़दूर जो कि सुबह से आके शाम तक बैठे होते हैं, उनको किस तरह के मसाइल का सामना है, क्या महीने पे उनको महीने पे गुजारा करना, बल्कि इन लोगों के लिए तो महीना ना कहेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे कहेंगे, क्योंकि तुक्के में होता है कि जी चांस पर है, काम मिल गया, ओ अरे आज तो हम खाना खाएंगे, वरना तो वो भूखे होते हैं। किस तरीके से उनका गुजारा होता है, इस पर हम बात करेंगे आज इन तमाम मज़दूरों से, दिहाड़ीदार तबके से आज के शो में हमारे साथ हैं। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सारे मज़दूर, आधा दिन गुजर चुका है, लेकिन वो अभी भी अपनी मज़दूरी के लिए कि उनको रोज़ी मिल जाए, वो उसके लिए यहाँ बैठे हैं। ये उनका सामान पड़ा है, ये उनका सामान पड़ा है और ये मज़दूर हैं जो कि इंतज़ार में बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आप पेंट करते हैं, रंग करते हो आप? अच्छा, सुबह से तो ये वक्त आ गया, दोपहर हो गई, आप बैठे हैं, तो कितना आसान है, महीने पे कितना आपको उजरत मिलती है? नहीं, ये तो काम रोज़ का नहीं मिलता, कभी मिलता है, कभी हवाई रोती है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। अच्छा जी। अच्छा, आप किस तरह से होता है जब कभी कभी मिलता है तो महीने पे आपको परेशानी होती है घर में खर्चा चलाने की? यही तो ज़ाहिर सी बात है, परेशानी तो होती है। अभी 4 दिन से मैं फारिग बैठा हूँ, 4 दिन से काम आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस बैठे हैं। अच्छा, क्या होता है उनसे पैसों पे बात नहीं बन पाती, लोग चाहते हैं बहुत नहीं, सस्ते अभी में तो काम कर दें या आजकल काम नहीं सस्ते में काम है, माल इतना महंगा हो गया। दिहाड़ी जो ना हमारा 1500 रुपये दिहाड़ी है, और दिहाड़ी जो ना यहाँ जब बोल ये रोज़ाना का 1500 है दिहाड़ी? जी। अच्छा, रोज़ाना का 1500, और जो कभी मिलता है ये कभी नहीं मिलता हमारा, कभी नहीं मिलता काम। अच्छा, आप क्या वजह समझते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि महंगाई की वजह से काम लोग करवाए नहीं। महंगाई की वजह से? अच्छा, ये बताएं, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, पूरा दिन सुबह से आप कितने बजे से आते हैं और कब तक फिर आप यहाँ पर बैठे हो? लोग 8 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं। शाम 6 बजे का इंतज़ार करते हैं। जी। अगर आपको शाम के 5 बजे या 6 बजे भी अगर काम मिल जाए तो फिर क्या करते हैं? तो हम मकसद ये है कि ठेके पे काम करते हैं, दिहाड़ी तो देते ही नहीं है, क्योंकि टाइम आवर हो जाता है, तो दिहाड़ी हमारे को मिलते ही नहीं है। अगर सुबह जैसे मकसद 8 बजे काम पे कोई आ जाए तो दिहाड़ी दे देते हैं शाम 6 बजे तक। अच्छा, जो आप ठेके वाला काम कह रहे हैं, जो ठेके पे करते हैं, तो वो किसी ठेकेदार के साथ आप काम कर रहे हो? नहीं, मुख्तलिफ जैसे घरों का काम होता है, कमरा होता है, दीवारें होती है, तो वो हम जो ना इस तरीके से ठेके पे उठाते हैं। 2 दिन का, 1 दिन का काम हो तो उसमें आपको फिर उजरत कितनी मिलती है? तो 3000 4000 ऐसे मकसद मिल जाते हैं हमारे को, काम देख के उठाते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि हुकूमत को आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए, कुछ आप लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि कभी रोज़ी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही, मगर पेट को लगा हुआ है, भूख तो रोज़ाना लगती है और दो वक्त की रोटी भी चाहिए होती है, बच्चों को भी और घर वालों को भी देना होता है। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम क्या कह सकते हैं, गरीब लोग जो ना यही एक टाइम का खाना खाते तो दूसरे टाइम का जो ना गुजारा नहीं होता।
मज़दूर हैं, आपने इनका सुना। ये जो मज़दूर हैं इनका तो डेली का बेसिस का ये है कि जब उन्हें काम मिलता है, अगर जाते हैं तो एक दिन की उजरत उनकी 1500 रुपये की होती है। अगर 4 दिन का या 3 दिन का काम है, मिल गया नहीं मिला नहीं मिला, ये बेचारे 4 दिन से बैठे हुए और अभी तक इनको कोई काम नहीं मिला। सुबह 8 बजे से 6 बजे तक ये लोग बैठे रहते हैं। सर आप क्या काम करते हैं? मैं लेबर का काम करता हूँ, मजदूरी का। अच्छा, मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी में क्या ट्रक है? आप ये आपका शजोर है या क्या काम नहीं, है? यही है, जैसे मिस्त्री का अच्छा, काम हो गया, मिस्त्री इनके का। साथ चले गए, तगारी का काम हो गया, बेचे का काम हो गया, जो भी अच्छा, आप क्या जो आप ये काम कर रहे हैं महीने पे कितना कमा लेते हैं? आपका घर का गुजारा आराम से होता है या बहुत फिर मुश्किल है। इस वक्त जितनी महंगाई चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, इस महंगाई के अंदर हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हालांकि जहाँ पे जाते हैं लेबर काम करने के लिए, वहाँ पर वो मालिकान ही खुद कहते हैं कि हम खुद परेशान हैं, आपको क्या दें, इतनी नहीं उजरत दे सकते। तो मजबूरन हमें काम करना पड़ता है, क्या करें। तो रोज़ाना की उजरत कितनी देते हैं वो आपको? रोज़ाना लग जाए मजदूरी तो बड़ी बात है। पहली बात तो ये है कि रोज़ाना लगे, किसी के पास फिक्स तो है नहीं। हम लोग ये हवाई रोजी है, कभी लग जाए तो गनीमत है कि हम 1000 रुपये कमा के आ जाएँ घर के लिए, या 500 रुपये कमा के आ जाएँ। नहीं लगती तो हफ्ते हफ्ते बैठे रहते हैं मजदूर यहाँ पर। अलग अल्लाह वास्ते कोई दे के जाता है, कोई यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो वो दे के जाए खाने का, कोई खाना दे के जाता है, कोई चावल दे के जाता है। ये जितने भी लेबर बैठे हुए हैं इसी हिसाब से। अच्छा, आप क्या समझते हैं? वैसे तो जो हमारी हुकूमत है उन्होंने तो जी जुलाई में ये कहा कि मज़दूरों को उनकी मजदूरी जो उजरत है वो 25,000 रुपये मिलनी चाहिए। अब जो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोगों की तो हवाई रोज़ी है, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही। इस हवाले से कि इस तरफ भी हुकूमत की नज़र जाए, कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों की रोज़ी जब लग गई नहीं लगी तो आप लोग बैठे हुए, मगर भूख तो लगती है, खाना तो खाना ही होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। हुकूमत ऐलान कर सकती है, बस ऐलान तक ही रहती है, ऐलान कर देती है। कोई सस्ताई नहीं है किसी चीज़ में, ना दालें हैं ना आटा है, कोई सस्ता है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। रोज़ाना उसके रात को रेट बढ़ते हैं, सुबह मदीने की बातें होती हैं। तो ये तो हुकूमत के चक्कर है। और रही बात हमारी जो है, हमारा किस हाल में, किस चीज़ से हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे लिए सहूलियात कर दी है इन्होंने। गरीब का पुरसाने हाल कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम नहीं कह सकते। गरीब का पुरसाने हाल कोई नहीं है। वो कौन से मज़दूर हैं जिनके लिए महीने पे 25,000 रुपये? लेकिन ये वो जो मज़दूर हैं, ये वो मज़दूर हैं जिनकी रोज़ी हवाई रोज़ी है। किस तरह से वो बैठे हुए, सुबह से इस वक्त दोपहर हो रही है और सुबह 8 बजे से ये बैठे हुए हैं, अभी तक रोज़ी नहीं मिली। किसी को 4 दिन हो गए, किसी को हफ्ता गुजर जाता है, 10 दिन गुजर जाते हैं। रोज़ी मिल गई नहीं मिली, वो बेचारे फिर भूखे होते हैं। किस तरीके से उनका गुजारा होता है ज़रा सोचिए। और यहाँ पर जो है मज़दूर, हम उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम, आप भाई क्या काम करते हो? हम मजदूरी करते हैं। क्या काम है मजदूरी में? आप क्या जो काम? भी मजदूरी मिलती है, खुली मजदूरी है, तंगारी का काम, बेचने का, लोडिंग का काम, कटाई का काम, जो भी अच्छा, लोडिंग वगैरह का भी काम करते हैं। तो आपको कितनी, उसके ऊपर कितनी उजरत मिलती है? लग जाती है तो 1000 रुपया मिल जाता है, नहीं लगती है तो हफ्ता बेच लेते हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये तो वाकई में बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। कभी काम मिल गया नहीं मिला तो मतलब ऐसे कैसे चलता है? तो क्या समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट से आप इसके ऊपर कोई अपील करना चाहेंगे? क्या करें, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं। अच्छा, ये आप बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कभी रोज़ी लग गई कभी नहीं लग गई, क्या पहले हालात बेहतर थे? पहले के ज़्यादा रोज़ी मिलती थी, उजरत मिलती थी, अब कम हो गया? अब कम हो गया। क्या वजह लगती है? अभी महंगाई की वजह से कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है। कोई काम नहीं करा रहा, परेशानी आपको होती है? परेशानी होती है तो महीने पे फिर कैसे गुजारा? जब जिस वक्त रोज़ी नहीं लगी होती, काम नहीं मिलता, तो उस वक्त कैसे गुजारा करते हो? बंदों के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला पूरी करता है बस। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाऊंगा। अगर इंसान के हाथ में वो भी होता ना तो इंसान बाकी में भूखा ही मर जाता। तो ऐसे अल्लाह ताला लोगों का पूरा करता है। और हैं ये लोग, इनसे हम करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, ज़रा आप क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ये बताएं कि जो मजदूरी है, जो आप लोग आप उसके मालिक हैं या लोग आपके पास करते हैं या आप उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम? आप ओनर हैं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने मजदूर हैं जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं? मजदूर तो बहुत है, 50 मजदूर हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। अच्छा, मगर ऐसा सिस्टम हो गया है कि बेचारे एक दिन कमाते तो खाते हैं, वरना तो भूख में बैठे। महंगाई का वो आलम है
कि एक बंदा बच्चों का करे, रोटी का करे, क्या करे। इमरान खान दिन ब दिन जो है ना हर चीज़ को बढ़ाता जा रहा है। अभी डीजल है इतना बढ़ाया है और बढ़ाने के चक्कर में है, तो ये महंगाई हम गरीब कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको गर्क करे और ये यहाँ से दफ़ा हो जाए, क्योंकि ये हम लोग के काम का मतलब का बंदा है ही नहीं। अच्छा, आप सर क्या समझते हैं, पहले क्या हालात बेहतर थे, मजदूरी वगैरह जो थी वो सही थी, सब हालात ही आते, कुछ पहले महंगाई की वजह से आपको लगता है काम नहीं हो रहा सही से? ये जिनको ये चोर बोलते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छे थे। जरदारी था, नवाज शरीफ था, वो कम से कम आवाम के बारे में सोचते थे, सब्सिडी देते थे। अगर डीजल उधर आलमी मंडी में भी महंगा होता था, मगर ये लोग हमारे मुताबिक चलते थे। मगर ये तो दिन ब दिन ये दूसरे मुल्कों की बात करता है, वो फैसिलिटी दूसरे मुल्कों को फैसिलिटी दे सकता है, ये नहीं दे सकता। ये सिर्फ ये कहता है कि फलाने मुल्क में इतना डीजल बढ़ा, उनको वो गवर्नमेंट हर तरीके से फैसिलिटी देती है। यहाँ हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी, तो ये हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं, कहाँ बर्दाश्त। अच्छा, आप क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपका उनका काम है और ये ओनर हैं, गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, सिंध हुकूमत ने, कि जो मजदूर हैं उनकी उजरत महीने की 25,000 रुपये हो। तो ये क्या नोटिफिकेशन आपको मिला कि आपको इस बारे में पता है कि आप अपने मजदूरों को 25,000 देते हैं महीने? मसला ये है कि हमारे पास तो जो लेबर होती है दिहाड़ी में होती है। अच्छा, ठीक है। बाकी ये है कि ताजिर बेचारे क्या करें, वो भी पूरी होगी उनकी तो वो भी उजरत बढ़ाएंगे ना। महंगाई तो सबके लिए है, चाहे ताजिर हो चाहे गरीब हो। जैसे जैसे आइटम पे हर चीज़ बढ़ती है तो वो उसी मुताबिक वो अपने सिस्टम को चलाते हैं। अब कंटेनर एक क्लियर करने जाओ तो कितने पैसे लगते हैं, हर चीज़ में पैसे लगते हैं। तो ये उजरत कहाँ से बढ़ा सकते हैं? या वो अब ताजिर भी क्या करे, कहाँ से ला के पूरी करेगा? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। ताजरों को फैसिलिटीज़ देगा तो वो आवाम के लिए सोचेगा, वो मज़दूर के लिए सोचेगा। मगर आप ताजर को ही टैक्स उल्टे सीधे पकड़ोगे उनको, तो वो कहाँ से लेबर के लिए करेगा? कोई अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि इमरान खान भाई, तेरा काम नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, आप चले जाओ, चोरों को आने दो। चोरों को आने दो। वो चोर अच्छे जो कम से कम हमारे लिए आवाम के लिए सोचते तो थे। मगर अब आप पता है जरदारी के दौर में 145 रुपये बैरियल था आलमी मंडी में, मगर यहाँ पे वो फिर भी 130-35 में बेच रहा था। मगर आज 80-85 रुपये बैरियल है, वो 150 पे पेट्रोल डीजल चला गया। तो ये क्या आवाम की करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ये अपने मफाद के लिए आया, ये अपने मतलब का बंदा है, ये आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि हमारे लिए चोर ही अच्छे थे, जो कम से कम सस्ताई तो था, काम तो था। आप भी मजदूर हैं? जी जी, मैं भी यहीं पे आप क्या काम करते हैं? यही गाड़ी का अच्छा, ट्रांसपोर्ट। गाड़ी का करते हैं। तो आपको महीने पे इतना होता है कि आराम से पूरा होता है या परेशानी होती है? नहीं नहीं, अभी वो पूरा नहीं होता है। अभी पहले परेशानी होता था, हाँ। अब नहीं होता है। अब तो- अभी इनके खिलाफ जितना भी बात करें, इमरान जो है ना डीट हो गया, कानों में इसने रुई डाली हुई है, वो सुनता ही नहीं है आवाम का। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी आलमी मार्केट में अगर देखें, जैसे अभी सर भी बात कर रहे थे कि बाहर तो यूरोप में भी महंगाई है, तो तुर्की में भी महंगाई है, वहाँ वो की कहते आप हैं। सहूलतें भी तो देखें ना। हम लोग ये गाड़ियों के 3, 4, 5 टैक्स देते हैं, टैक्स पर मंथ, रूट पर मंथ, फिटनेस, हर चीज़ देते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं है। फिर इसके अलावा अगर गाड़ी में हम सामान लोड करके जाते तो 10 जगह पे ट्रैफिक वाले हमें जो है ना फाइन लगाते हैं या ऐसे लेते हैं, और वो बाकी पैसे फाइन में निकल जाते फाइन हैं। में निकल जाते हैं। बराबर हो जाता है। तो ये है या हमारे को दूसरे मुल्कों में महंगाई है ना, तो वहाँ करप्शन नहीं है। हमारा तो कौन सा सफाई जो करप्शन नहीं कर रहा। हमारा एक स्कूल का चौकीदार, अस्पताल का चौकीदार, वो भी पैसे, मोटरसाइकिल उसका दाल लगता तो वो कहता पार्किंग दो। तो हर बंदा यहाँ पे चोर है, किसको पकड़ोगे? आपसे और करते हैं बात। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मजीद यहाँ मजदूर हैं, मजदूर से बात करते हैं कि किस मुश्किलात में, किन मुश्किलात के साथ वो जी रहे हैं, किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। राइट आफ्टर द
पर और जो मज़दूर हैं उनसे हम बात करते हैं रोज़ाना का या महीने पे वो किस तरह से कमा लेते हैं, क्योंकि मज़दूर की उजरत तो 25,000 रुपये माहाना मुकर्रर की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। अब असल में हो क्या रहा है वो उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप रंग करने का काम करते हैं, पेंट का। अच्छा, महीने पे कितनी उजरत मिल जाती है आपको? पहले तो सही मिल जाती थी, अभी कोई ज़्यादा नहीं मिलती। महीने में 5 दिन 6 दिन 10 दिन लग रहा है। अच्छा, मुश्किल से पूरे महीने में सिर्फ 5-10 दिन मुश्किल से काम जी। मिलता है और सुबह से शाम तक आप लोग इसी इंतज़ार में इसी बैठे रहते इंतज़ार हैं। में बैठे। क्या वजह लग रही है, क्यों नहीं हो रहा काम? महंगाई की वजह से लोग नहीं करवा रहे हैं। पेंट इतने महंगे हो कि लोग जो है खरीद ही नहीं रहे। अच्छा, महीने पे आप यानी कि अगर मुश्किल से 5 से 10 दिन अगर आपको मुश्किल से अगर काम मिलता है तो महीने पे कितना कमा लेते होंगे? महीने पे 5-10 दिन में अगर 2,000 दिहाड़ी तो 20,000 हुआ। 10 दिन हुआ तो 20,000 हुआ। अगर 5 दिन हुआ तो 10,000 हुआ। और महीने पे गुजारा करना बहुत मुश्किल मुश्किल है। है, बहुत मुश्किल है। पहले सही बेहतर था, जी, अब मुश्किल हो गया। अब मुश्किल है। क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो इमरान खान को समझते हैं। इमरान खान है। कुछ अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? क्या अपील करेंगे, क्या अपील करके होगा? कुछ भी नहीं होता। अपील करने का कोई फ़ायदा हो तो फिर बंदा अपील भी करे। जब अपील करके कोई फ़ायदा ही नहीं है तो करने का क्या फ़ायदा? सर ठीक है, ये एक और मजदूर लग रहे हैं, इनका भी सामान है। आप ही का है ये सामान? हाँ, ये क्या आप क्या काम करते हो? मिस्त्री का? मिस्त्री का। अच्छा, कितना महीने पे कितना आप कमा लेते हो? और कोई हिसाब किताब नहीं है, कभी लग जाती है कभी नहीं। कितने दिन अगर लग रही है तो कितने महीने में कितने दिन लगती है? महीने में 5-6 दिन 10 दिन लग जाते हैं, कभी 5 दिन कम लग कभी ज़्यादा, कोई मतलब हिसाब किताब नहीं। अच्छा, हाँ। पहले ये सूरत हाल बेहतर थी, अब ख़राब हुई है या पहले भी ऐसा ही था? नहीं, पहले तो मतलब ऐसा था 20 दिन भी लग जाते थे, 22 दिन भी। अभी तो 5-6 दिन 7 दिन ऐसे लगते हैं। क्या वजह लग रही है कि पहले तो ऐसा नहीं था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था, अभी तो बिल्कुल वजह बेरोजगारी। क्या है? वजह क्या है? वजह यही है बस, क्या अभी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे। महीने पे तो फिर आपको मुश्किल होता होगा गुजारा बहुत करना? ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल हो रहा है, सही है। इनका भी यही है, मुश्किल से 5-6 दिन 7 दिन जो काम उनको मिल जाती है, उजरत मिल जाती है, उस पर वो काम करते हैं, वरना अदरवाइज़ उनको उजरत ही नहीं मिलती, उनको मौका ही नहीं मिलता, वो काम ही नहीं कर पाते और महीने पे गुजारा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आगे और वहाँ पे धूप में मज़दूर बैठे, दोपहर हो चुकी है, सुबह 8 बजे से बैठे होते हैं, शाम को 6 बजे तक बैठे रहते हैं। उनसे पूछते हैं चल के कि क्या है सूरत हाल। काम किस तरह से, क्या स्पीड है काम की? दिन में महीने में कितनी बार काम मिल रहा है? एक आध बार, 1-2 बार बस। बस 1-2 बार। और और एक दिन की उजरत कितने की है? 2,500 2,500 मिलता है रोज का। अच्छा, तो महीने पे फिर आप कैसे गुजारा करते हो अगर 1 या 2 दिन सिर्फ काम मिल रहा है महीने पे? तो अल्लाह कर रहा है पूरा, अल्लाह दे रहा है और चल रहा है ज़िंदगी। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, कोई अपील या कोई बात करना चाहेंगे इस हवाले? क्या हुकूमत सही चल रहा है? सही चल रहा है, कोई शिकायत नहीं है? 1 दिन 2 दिन भी काम करके नहीं? इमरान खान से कोई शिकायत नहीं है, अच्छा, पीपल पार्टी से शिकायत है। क्या शिकायत है? पीपल पार्टी ने बेरोजगारी की है, पीपल पार्टी ने अंदरूनी सिंध में, पीपल का हुकूमत ठीक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी तो अभी कितने सालों से नहीं है, मतलब अभी तो यहाँ अब तो पे सिंध में तो है ना। सिंध में तो है ना, लेकिन आप तो पूरे अगर हम बात करें, आप कह रहे हो कि 2 दिन नहीं मिला, अभी तो यहाँ पर सिंध में, तो इसके पीपल्स पार्टी जिम्मेदार लगती है आपको? सूबाई हुकूमत। अच्छा, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी उस वक्त आपको महीने पे, जब वो पूरी पार्टी पावर में थी, उस वक्त आपको यही हाल था, उस वक्त भी आपको ऐसे ही मिलता था? बस हम चल रहे हैं, अच्छा, अल्लाह हमें चला रहा है। बेशक अल्लाह हम सबको चला रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी पूरी पावर में थी उस वक्त भी जो हाल अगर सही नहीं था, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी जिम्मेदार थी, और अब वो क्योंकि सिंध हुकूमत में, तो इसलिए भी वही जिम्मेदार है। खैर, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मज़ीद लोगों से बात करते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक। और मज़दूर यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर ये आपका है? क्या आपका है? जी, ये क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मतलब ये जो सारा है क्या काम है? जाली लगाते, ताला लगाते हैं, अच्छा, छोटे मोटे काम करता हूँ। कारपेंटर वगैरह का भी काम होता है इससे? अल्लाह की जो मर्जी, अल्लाह ऊपर से ऑर्डर मिलता है वो बताते हैं। अच्छा, महीने में कितने दिन मिलती है मजदूरी? हाँ? कितने दिन काम मिलता है महीने में? भाई 8 दिन में 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, ऐसे आरती काम है, ऊपर से मिलता है। ऊपर जो ऑर्डर मिले वो मिलता है, वरना पूरा नहीं होता। वो तो अल्लाह पूरा करता किसी है। ठेकेदार वगैरह के साथ नहीं काम करते? भाई हम बूढ़े बंदे, हम दिमाग नहीं है, हमारा दिमाग नहीं है। बूढ़े बंदे को लेके भी नहीं जाते, जवान को ढूंढते, जवान बंदे को ढूंढते। आप भी करते हो ये? कलर वाला कलर। आप क्या काम करते हो? पेंटर है, पेंटर कलर का काम करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, क्या कब से बैठे हुए हैं? या सुबह से बैठे हुए हैं, तकरीबन 8:30 बजे से मैं घर से आया हूँ। अच्छा, ये क्या है? ये आप लोग सारे जो मजदूर हैं, मतलब सब अलग अलग करते हैं, तो कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, तो क्या गुजारा करना आसान है मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, इस दौर में तो बहुत मुश्किल है हमारा गुजारा, क्योंकि हमारे जो क्या ऐसा बन चुका सेटअप के काम नहीं मिलता अभी हमें। पहले हमें काम मिलता था, कब से नहीं मिल रहा? नवाब शरीफ के दौर में, बेनज़ीर के दौर में हमें काम मिलता था, बहुत अच्छे हमारे घर चलते थे। लेकिन अब हमें काम नहीं मिला। तकरीबन 1 हफ्ते से तो मैं बैठा हुआ हूँ पेंट के काम के लिए, लेकिन मुझे मिला नहीं अभी तक। अच्छा, वजह क्या लग रही है आपको? वजह ये कि महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा, महंगाई की वजह से बहुत। तो सुबह से आप शाम तक बैठे रहते हैं? मैं 6 बजे तक बैठा रहता हूँ, तो अभी आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। आपको लगता है कि महीने पे कम से कम आप लोगों को पैसे जो हैं मिलने चाहिए? क्योंकि इस तरह से तो काम करना वाकई में, क्योंकि आप लोग तो डेली वेजर्स हैं, तो आप लोगों को तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत मुश्किल होती है हमें, रोज़ का कमाना, रोज़ का ही लेके जाना। अब मैं जैसे शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे, एक बीवी है, मकान है किराए का, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं तो रात को कभी कभी लेट ही जाता हूँ कि बच्चे सो जाएं, फिर मैं जाऊँ घर पे। तो बच्चे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल है, 2 वक्त 3 टाइम किराया मकान का। और छोटे बच्चे, उनका वैसे ही खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता होता है, बहुत ज़्यादा। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? नहीं, मैंने क्या कहना, हम तो बैठे हुए हैं ताकि हमें कोई काम मिले तो हम अपने काम पे जाएं, 1800 की दिहाड़ी लगाएं, अपने बच्चों के लिए राशन वाशन लेके जाएं। मुझे यही कहना है बस। हमारी दुआ है अल्लाह ताला है कि जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, उनको उजरत मिले, उनको काम मिले, उनको मजदूरी मिले। बाबा है। अच्छा, ये बाबा प्लम्बर हैं? अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा आप प्लम्बर हैं? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन काम करते हैं। हफ्ते में 1 दिन काम मिले। खाने के भी पैसे पूरे नहीं होते। हाँ। कभी कभी तो भूखा भी सो जाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के शुक्र क्या। बाबा घर पे कोई और है जो काम करने वाला? कोई नहीं है मेरा, अल्लाह किसके, अल्लाह है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमेशा रहेगा। यही रहता हूँ, यही सो जाता हूँ। अच्छा बाबा, पहले क्या काम ज़्यादा मिलता था, अब काम कम मिलने लगा है? फिर हवाई रोजी तो ऐसी है, कभी कभी होता है, हर दौर में हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं। ऐसा ही है हमेशा। हाँ, हवाई रोजी है ना, और मालिक देने वाला है, फिर भी दे रहा है। शुक्र अल्लाह तेरा, हमें शुक्र करो। ना शुक्रा नहीं बनाना हमें मालिक का, ना शुक्राना बनाना। बड़ा खूबसूरत और इतनी बेहतरीन अल्लाह पाक फरमाता है कि ना शुक्रा कुफर में चले जाओ, हमें कुफर से बचाना बस। इतने प्यारे ये बाबा हैं, और वाकई में यहाँ पर इनको देखें, लोगों को ये सबक मिले कि नाशुक्री क्या चीज़ है, नाशुक्री नहीं करते, वो शुक्रगुजार हैं अल्लाह के, उनका कोई करने वाला नहीं है। वो कितने बुज़ुर्ग हैं, महीने में शायद 1 बार उनको मजदूरी अगर मिल रही है, काम मिल रहा है उनको, तो उस पर भी वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं। उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं। और वाकई में मेरे दिल में मेरे बड़ी उनके लिए बड़ी मोहब्बत और बड़ा इज़्ज़त, ऐसा होना चाहिए इंसान को।
और हमें सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। सर आप भी मजदूर हैं? मैं कारपेंटर। कारपेंटर हैं, तो काम कैसा चल रहा है? काम कुछ भी नहीं है, इधर तो आता ही नहीं है। 10-10 दिन ऐसे बैठे रहते हैं। तो कब से आप सुबह से बैठे रहते हैं यहाँ पे? मैं सुबह हम 9 बजे आते हैं तो तकरीबन शाम को 6-6:30 बजे तक ऐसे बैठ के चले जाते हैं। तो ये आप इस तरह से है या शुरू से हमेशा से? नहीं नहीं, आप ये जब से इमरान खान की हुकूमत आई है उस टाइम से ऐसे। सही। कुछ कहना चाहेंगे? महीने पे गुजारा करना यकीनन मुश्किल बहुत होता होगा। मुश्किल हो गया। कभी काम मिलता है रोजाना 10 दिन, कितने 15 दिन का काम मिलता है? एक दिन की उजरत क्या मिलती है? उजरत तो 1000-1200 देते हैं, 1500 भी तो दे देते हैं। कभी ऐसे 15-15 दिन ऐसे बैठ के चले जाते हैं। तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है। आज तो बच्चों के लिए रोटी कमानी मुश्किल हो गई है, नहीं कमा सकते, नहीं पूरी कर सकते। ये तो वो मालिक है जिसने पैदा किया रोटी वो देता है, बाकी कमा के हम नहीं दे सकते। वेलकम बैक। एक और मजदूर, एक और लेबर हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं उनके मसाइल क्या हैं, कितनी उजरत मिल रही है, क्या काम करते हैं सर आप? मैं गिलास का काम करता हूँ, लेबर रेट का। अच्छा, क्या है लेबर रेट, क्या है? लेबर रेट का ये दिहाड़ी लग जाती है, कभी 500 की, कभी 1000 की, कभी नहीं होता तो ऐसे ही चले जाते हैं। ज़्यादातर महीने में ऐसा ही होता है कि काम कभी है कभी नहीं है। अच्छा, मतलब महंगाई इतनी है कि अगर जैसे कि महीने में अगर मैं 20,000 भी कमाता हूँ तो पेट्रोल डलवा लूँ, घर का किराया दे दूँ, इसी में पूरा हो जाता है। अच्छा, मतलब अब तक गुजारा बहुत मुश्किल है। पहले एक टाइम था कि बचा लेता था बंदा, लेकिन अब बचा कुछ भी नहीं सकते, बस खर्च है खर्च है। जितना महीना में हाँ उल्टा कम पड़ जाते हैं कि उधार लेके काम चलाना पड़ता है, उल्टा कम पड़ जाते हैं, दूसरों से लेके हालात चलाना पड़ता है। हालात इतना वो तो आप किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे कर रहे हैं या आप अलग डेली में जहाँ पे काम मिल जाता है वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा जी, कोई प्रॉपर जगह नहीं, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। कोरोना में लोगों ने कामों से आपको पता है कि निकाल दिया हर किसी को। हम तो फिर भी लेबर पे ऑफिसों से लोगों ने बंदे निकाल दिए, जहाँ 100 बंदा था वहाँ 10 कर दिए, क्योंकि नहीं दे सकता कोई। इस वजह से हमारा जहाँ हम थे हम भी चले गए, छोड़ दिया, क्योंकि नहीं पूरा पड़ रहा था हमारा। तो गुजारा किस तरीके से फिर कर रहे हैं? महीने पे मुश्किल होती है? बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल होती है, हद से ज़्यादा। थोड़ी बहुत भी नहीं, मुझे खेलेगी नहीं। आप यहाँ पे चले जाएँ, यहाँ पे आपको 1000 बंदा मिलेगा। हर किसी की मुश्किलात यही है। जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने किस इंसान को रिलीफ दी? इन्होंने बोला कोरोना में हमने गरीब को 10-10 हज़ार दिए, 20-20 हज़ार दिए। किसको दिए? अमीरों को दिए, गरीबों को नहीं। जिसका अपना घर है उसको दिए, जो बेचारा बेघर है उसको नहीं दिए। राशन उसको दिए जिसके घर पहले से भरा, उसको दिए, जिसके घर नहीं है उसको नहीं दिए। ये ना उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी नहीं मदद कर रहे जिनको ज़रूरत है उस वक्त। आप जाए ठेले पे देखें मजदूर क्या किस लेबर पे काम करे, कोई 400 पे, कोई 200 पे। क्यों? उन्होंने अपना घर अपना पेट पालना है। लोग तो इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको क्या पता है जो अपने महलों में बैठे हुए, कारों में बैठे ऐसी चला के घूम रहे हैं। ये तो उस गरीब से पूछें जिस गरीब के पास 2 टाइम का खाने का नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो बुनियादी चीज़ें वही महंगी कर दी हैं यार। आटा देखें, आटा 1400 रुपये का 10 किलो मिल रहा है, सही है। हमारी 700 रुपये का 10 किलो मिल रहा है। चीनी जो है वो इसी तरह 120, 25, 30, अभी 150 रुपये किलो हो गई है। पेट्रोल देखें, पेट्रोल इसी तरह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप भी मजदूर हैं? मैं भी मजदूर आदमी हूँ। ये देखें ना मेरे हाथ में मजदूर है, ये जा रहा हूँ शीट लगाने के लिए 100 रुपये की, 100 रुपये में जा रहा हूँ। क्या करें, काम नहीं है। अच्छा, इसके 100 रुपये मिलेंगे? जी 100 रुपये सिर्फ ये शीट लगाने के मिलेंगे। 50 रुपये का मेरा बाइक का पेट्रोल लग जाएगा, और पेट्रोल कितना महंगा होगा। ये आपको ये अब जाके आपको इस हुकूमत में लग रहा है कि ऐसा हुआ है? ये शुरू से तो गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया ना। पहले भी था, लेकिन मैंने मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी इन 3 सालों में देखी है। इन 3 साल, और जितना गरीब को 3 सालों में हिस्सा है ना हुकूमत ने,
किसी अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, मिलें चल रही हैं, उनको फ़ायदे पहुँच रहे हैं। चीनी वाले, मिलों वाले हैं ना, यही लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनके साथ हैं, इनकी मिलें चल रही हैं, इनको तो पैसा आ रहा है। गरीब आदमी से पूछें वो किस तरह गुजारा करते हैं। आधा पाव तेल लेके घर जाते हैं शाम में, तेल महंगा है, 400 रुपये किलो तेल पहुँच चुके हैं, खाना के तेल। अच्छा, आप जैसे आप बता रहे हैं मजदूर हैं, आप रोज़ाना की उजरत पे काम करते हैं या डेली वेजेस? अपना डेली वेजेस, पुल के नीचे बैठते हैं, हमारे पास बैग है अपना पानों का, इधर बैठते हैं। कभी दिहाड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। अब कितनी स्पीड है? अब कितनी महीने में कितने दिन दिहाड़ी मिल रही है आपको? जब से ये 2 साल से कोरोना आया ना, पहले अच्छा चल रहा था। जब से 2 साल से कोरोना आया है, हर आदमी, कोई बात है, पहले जिसने काम कराना होता था 50 का, वो अभी 20 का कराता है कि नहीं यार हालात ऐसे हम नहीं करा सकते। तो यही सबका यही हाल। पहले काम अच्छा चल रहा था, अब काम बिल्कुल भी नहीं। कभी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती। तो महीने पे फिर गुजारा करना मुश्किल होता है। किराए का मकान है। सही। और है यहाँ पे जो मजदूर हैं, आप सामनेकुम, आप भी के बारे में कहना चाह रहे थे। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। आप भी मजदूर हैं? आप क्या काम करते हैं? इधर गिजरी में काम करता हूँ। गिजरी में किस चीज़ का काम है? लकड़ी का काम है। अच्छा, लकड़ी के कारपेंटर हैं आप? जी। अच्छा, तो आप किसी के साथ, किसी ठेकेदार के साथ कर रहे हैं या आप भी रोज़ाना की उजरत पे, डेली वेजेस पे काम करते हैं? ठेकेदार है, उसी के साथ कर रहे हैं। अच्छा, तो वो आपको कितनी रोज़ाना की उजरत कितनी देते हैं? महीने पे कितना देते हैं? 600 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, 18,000 महीना है, 100 रुपये रोज़ाना लेता हूँ और 15,000 जमा होता है। हर चीज़ महंगी हो गई है, रोटी 15 रुपये की। 18,000 महीने में मिल रहा है। आप ही के 10,000 15,000 जो मिलना चाहिए वो इनको 18,000, कितनी मेहनत और वो, और उसके ऊपर 18,000 के तरह से गुजारा होता होगा। तो 18,000 में खाना पीना मेरे है, रिहाइश मेरी है और कपड़े धुलवाई सारा कुछ मेरा है। अच्छा। और 10-11,000 रुपये बचता है। अच्छा। कैसे गुजारा हो रहा है समझ नहीं आ रही, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो ये अब ज़्यादा मुश्किल हो गई है गुजारा करना? जी, ज़्यादा मुश्किल हो गया। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से, कोई अपील करना चाहेंगे? कुछ कर लो तो मोहब्बत में अच्छी बात है। वैसे क्या करें, मजबूरी है, अभी क्या करें, कहीं जा नहीं सकते ना अभी। चलो हम बोलते हैं चलो कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, ये भी मिल रहा है। बिल्कुल। आप भी मजदूर? आप मजदूर हैं, क्या काम करते हैं? वालेकुम। अभी हम लोग आटा लेकर आए यार, 410 का 5 किलो आटा मिल गया और जो आयल था वो 420 रुपये में अभी हमको मिला। हमारा रोज़ाना दिहाड़ी होती है 500 रुपये, उसमें से आप किस चीज़ का काम करते हो? जी मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, होटल में काम करता हूँ। आप होटल में काम करते हो, रोज़ाना की दिहाड़ी 500 रुपये मिलती है? हाँ, 500 रुपये। तो महीने पे कितना बनता है आपको? 15,000 रुपये। उसमें से हमारे देखिए, ये भी एक होटल पे काम कर रहे हैं और इनको महीने पे जो उजरत है वो टोटल 15,000, रोज़ाना का 500 रुपये मिल रहा है। और जिस दिन छुट्टी होती होगी तो उस दिन के पैसे नहीं मिलते हैं। और सोचिए 15,000 इस महंगाई में किस तरह से गुजारा हो रहा है। बस क्या करें, गुजारा तो करना है। अभी महंगाई भी बहुत है, बिल्कुल इतना महंगाई हो गया, हम क्या करें, बच्चों को पालें और दवाई फिर महंगे हो गए, सब कुछ महंगे हो गए, हम कहाँ जाएं गरीब लोग। यही गरीबों की सुनता ही कोई नहीं है। दवाइयाँ भी महंगी हो रही हैं। जी बिल्कुल, गरीबों की सुनते ही नहीं है। अभी आजकल ये हो गया, कोई बड़े लोग सुनते ही नहीं हैं, गरीब बस बेचारे मर गए और क्या करें। अभी पेट्रोल भी महंगा हो गया एकदम, क्या करें हम लोग। शुक्रिया। ये किसी एक होटल पे काम कर रहा है जहाँ पर उनको रोज़ाना की जो उजरत मिल रही है और महीने पे क्या मिल रही है आप अंदाज़ा लगाइए। कम से कम 25,000 जो होनी चाहिए उजरत, वो भी किसी को 10,000, 11,000, किसी को 18,000, किसी को क्या मिल रहा है और किसी को वो भी नहीं मिल रहा, जो यहाँ पे पूरा दिन बैठे रहते हैं और उनको काम ही नहीं मिलता और वो ऐसे ही अपना समूह लेके, अपना सामान उठा के अपने घरों को चले जाते हैं कि कल सुबह फिर हम आगे बैठेंगे और शायद कि हमें कोई नौकर, कोई काम मिल रहा है और हम आज कुछ कमा लें और अपने घर वालों का पेट भर दें, वरना भूखे भी सोते हैं लोग। और है यहाँ पर आप मजदूर हैं? किस चीज़, क्या काम करते हैं, क्या मजदूर? मैं फैक्ट्री में काम करता था, 17,500 रुपये मेरी सैलरी थी। तो हम लोगों ने वो सैलरी का बोला बढ़ाने का, 25,000 रुपये हर कंपनी में ऐलान हो गया, तो सैलरी का बढ़ाने का बोला, उन्होंने निकाल ही दिया कंपनी से। दूसरी जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे मजदूर की तनख्वाह कम से कम 25,000 कर दी, आप लोगों की नहीं की जहाँ आप काम कर रहे थे? हम लोगों को खाली आसरा दिया हुआ था, जो वर्कर बोल रहे थे उन सबको निकाल दिया। उन सबको निकाल दिया। अपने हक के लिए बोलने के लिए भी देखिए, कंपनी का नाम बताएं, क्योंकि जो
महकमा सिंध जो देख रहा है, जो कि महकमा सेहत मेहनत का जो महकमा है वो देख रहे हैं। सर आप अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, तो ये देखिए आप एक्शन लेंगे इस फैक्ट्री के खिलाफ जहाँ पर उन्होंने उन तमाम लोगों को निकाल दिया जिन्होंने ये सवाल किया कि जी 25,000 आप ही ने किए है ना लोगों की, मजदूरों की कम से कम तनख्वाह, तो वो कहाँ है 25,000 रुपये? सुनिए इनकी ज़ुबान। अपने हक पे अगर आवाज़ करते हैं तो वो निकाल देते हैं, कहाँ जाए गरीब बंदा? सरकारी में अप्लाई मारते हैं, उधर लेटर नहीं आता, सिफारिश जिनकी होती है उन्हें आगे कर देते हैं, गरीब बंदा तो आप जिस कंपनी से आप लोगों को अपना हक मानने पे निकाला गया उस कंपनी का नाम एक बार फिर से बताइए और कहाँ पर है ये भी बताइए। ये मीको कंपनी है, मानसरा कॉलोनी में कंपनी है गारमेंट्स की, समझ गए। यहाँ पर 4-5 वर्कर जो हम लोग आगे बढ़े उन लोगों को बोला सैलरी का, उन्होंने बोला पीछे से अभी मालिक की सैलरी नहीं बढ़ा रहे, हम लोग कहाँ से बढ़ाएं? बोले हम भी इस सैलरी पे चल रहे हैं। तो उस वजह से हमें तीसरा महीना है, 1.5 महीना हो गया निकाल दी और कंपनियों में अभी तक अप्लाई नहीं की। कहाँ जाएं हम लोग? कंपनी में जाएं वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लाइन लगी होती है, वर्कर बेरोज़गारी के लिए रो रहे हैं, वहाँ भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक के कंपनी में भी सिफारिश है, तो कहाँ जाएँ हम लोग? ये इमरान खान को हम लोगों के यही अपील है कोई हमारी मदद करे, गरीब आवाम की। टाइगर फोर्स बना रहे थे, कहाँ गई टाइगर फोर्स? गरीब आवाम घूम रही है, एक को भी अभी तक रोज़गार नहीं मिला है, कौन हमको हक देगा? मेहरबानी करें हमको हक दे दें, बस और कुछ नहीं मांग रहे, आपसे ही मांग रहे हमको हमारा हक दें। आज का आपने देखा शो, यहाँ पर लोगों की वो मजदूर जो कि दिहाड़ीदार तबका है। दिहाड़ीदार तबका जब कोई हड़ताल हो जाए, जब किसी वजह से शहर बंद हो जाए, जब किसी वजह से मुल्क बंद हो जाए, चाहे कोरोना था या अब कोरोना ख़त्म हो गया और अब जो महंगाई का आलम है, उसमें यहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबका, ये वो दिहाड़ीदार तबका है जब वो जिस दिन पैसे कमा जाएगा काम पे, उस दिन के पैसे कमाएगा, जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन भूखा जाके सोएगा और घर वालों को भी भूखा सुलाएगा। महीनों में आपने सुना कि कितने दिन, सिर्फ चंद दिन किसी को काम मिलता है और कोई तो ऐसा भी था जिसको महीने में सिर्फ 1 दिन काम मिल रहा है और काम नहीं मिल रहा। ये सूरत हाल वाकई में देखने की है कि क्या दिहाड़ीदार तबका, क्या वो किस तरह से जी रहा है। ये जो हवाई रोज़गार, क्या इन लोगों के लिए उनका कोई परेशानी हाल नहीं है? क्या इन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता? आखिर क्यों जो इंसान या जो शख्स या जो मजदूर यहाँ पर मेहनत से कमाने के लिए बैठा है, कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा, लेकिन वो रो रहा है, वो बैठा हुआ है कि काम जो है वो हो नहीं रहा और लोग जो हैं वो रोज़गार के लिए रो रहे हैं। लोग काम करने के लिए भी जाते हैं तो पैसा उनको मिलता नहीं है, दिहाड़ी उनको सही से मिलती नहीं है। ये तो देखने की बात है। मैं यही कहूँगी कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो देखें कि जो दिहाड़ीदार तबका है उन लोगों के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके या उनके लिए कुछ किया जा सके, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके कि जिससे वो लोग जो रोज़ाना सुबह 7-8 बजे से आके शाम 6 बजे तक इस उम्मीद के साथ आते हैं और बैठे रहते हैं कि शायद आज हमें कोई काम मिल जाए और आज जाके हम कुछ कमा लें और वो जो उजरत हमें मिले उससे जाके अपना और अपने घर वालों का, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, वरना बस सिर्फ पेट काटते हैं और सो जाते हैं भूखे। बाकी तो अल्लाह है बेशक करने वाला, कि अल्लाह अपने बंदों को भूखा नहीं सुलाता, तो अल्लाह उनका जिस तरह से भी कर रहा है, वो बेचारे बस कमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपकी खिदमत में कल एक बार फिर से हाज़िर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे। आखिर